वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा और ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा अक्सरियत में हमें ये चीज़ देखने में नज़र आती है। बैड ब्रीथ यानी मुंह से गंदी बदबू आना। ये एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट होता है, पेशेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि मुंह से नॉर्मली स्मेल नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर स्मेल आ रही है तो ये एक बीमारी है जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो ये एक अनकंफर्टेबल कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप दूसरों से बात करते हुए बहुत ज़्यादा हेसिटेट होते हैं, आप कंफर्टेबल होकर उनसे बात नहीं कर पाते। और ये जो कंडीशन है ये आपकी बिल्कुल दूर हो सकती है और वो होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन के ज़रिए बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं आप दोबारा से सबसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकें और बिल्कुल भी बात करते हुए हेसिटेट ना हो और ना आपके मुंह से गंदी सी बदबू आए और दूसरे भी आपसे बात करते हुए अनकंफर्टेबल और एक इरिटेटेड टाइप का फ़ील ना करें और ऐसा ना चाहें कि वो आपसे बात करना नहीं चाहते, तो आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुंह से बदबू आना, इसको हम मेडिकल टर्म में हैलिटोसिस कहते हैं। हैलिटोसिस वाली कंडीशन यानी कि मुंह से ऑफेंसिव स्मेल का आना, जिससे आप और आपसे बात करने वाला दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कि बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह है इसकी वो है डेंटल हाइजीन। तो डेंटल हाइजीन अगर अच्छी नहीं होगी तो आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अगर आप अपना कुछ खाने पीने के बाद कुल्लियाँ नहीं करते, रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते और कुछ खा पी के फ़ौरन सो जाते हैं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टोबैको या स्मोकिंग वगैरह, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके मुंह से एक मुसलसल स्मेल आने लगती है। और कुछ लोग तो अपने जैसे खाने में लहसुन वगैरह का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लहसुन, अदरक, प्याज और डिफरेंट ऐसी चीज़ें जो कि मुंह से स्मेल यानी उनसे आती है और लॉन्ग लास्टिंग स्मेल आती है। अगर वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनके मुंह से कॉन्स्टेंटली एक उसी तरीके की बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो कीड़े लगने की वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। डेंटल कैरीज़ भी बैड स्मेल की मुंह से बहुत बड़ी वजह है। अगर आपको गम इन्फेक्शन है यानी जिंजिवाइटिस है या पायरिया वाली कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। मुंह में अल्सर हो जाना, अक्सर मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं जिसकी वजह से मुंह से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। अच्छा, आजकल का जैसा सीज़न है और इस सीज़न में रेडिश जो है यानी मूली जो है वो बहुत ज़्यादा आम खाई जाती है। यानी आम मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में एज अ सैलेड यूज़ की जाती है और लोग इसकी सब्ज़ी भी बनती है, सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। तो अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, इसकी वजह से भी मुंह से कॉन्स्टेंटली स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कुछ लोग हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं रहता, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका डिस्टर्ब रहता है उनको भी अक्सर मुंह से बदबू आने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है जिनको साइनस का मसला होता है यानी नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, तो साइनसाइटिस नेज़ल पॉलिप्स की वजह से भी जो पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है उनको, यानी नज़ला जो है वो हलक में गिरना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से मुंह से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सी वजूहात थी जो कि मुंह से गंदी सी बदबू आने की वजूहात बन सकती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाने के बाद उस चीज़ को, उस पॉइंट को जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है बैड स्मेल की, आपको वो चीज़ नोट करनी है, अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें बतानी है ताकि वो आपकी बीमारी के जड़ पे पहुंच पाए कि जड़ क्या है, उसके बाद मेडिकेशंस वगैरह करें। या अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और वीडियो से मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझें, कॉज को अच्छी तरीके से समझें, पहले कॉजेज़ को समझें और फिर मेडिसिन में उन कॉजेज़ को
देखें और जो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल हो वो उस मेडिसिन का आप यूज़ करें। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है जो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है बैड स्मेल के हवाले से, मुँह से बदबू आने के हवाले से, वो है कीरियोज़ोन। जैसे कि मैंने कहा डेंटल हाइजीन अच्छी नहीं होती, दाँत में कीड़ा लग जाता है, तो अगर दाँत में कीड़ा लग गया है और उसकी वजह से आपके मुँह से कॉन्स्टेंटली स्मेल आती है, उसके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो कीरियोज़ोट है। मुँह का जायका जो है वो कड़वा सा रहता है, बिटर टेस्ट रहता है मुँह में हर वक्त। और इसके अलावा गम इन्फेक्शन या अगर जिंजिवाइटिस वाली कंडीशन है, मुँह गम से ब्लड आ रहा है, तो उसमें कीरियोज़ोट बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मुंह से बदबू आने में बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके मुंह में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, राल आपकी बहुत ज़्यादा बहती हो। आपने नोट किया होगा कुछ लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनके मुंह से राल बही हुई होती है, तो उनकी राल बहुत ज़्यादा बहती है और वैसे भी दिन में वो बार बार स्पिट करते हैं क्योंकि उनके मुंह में बार बार सलाइवा यानी थूक बहुत ज़्यादा बनता है। अगर मैं कहूँ सलाइवरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ये चीज़ कहना बिल्कुल सही होगी। तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। टूथ इन्फेक्शन अगर हो और मुंह से सलाइवा के साथ ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत रिमार्केबल रिजल्ट देती है। इसमें जो पेशेंट को प्यास होती है, पानी की प्यास भी उतनी ही ज़्यादा लगती है जितनी ज़्यादा सलाइवेशन मुँह से हो रही होती है। इसके साथ ही एक और मेडिसिन मैं शेयर करूँ, पल्साटीला। पल्साटीला जो मेडिसिन है उसमें जो प्यास होती है बहुत कम होती है, पेशेंट के और ना होने के बराबर प्यास होती है, पानी की बिल्कुल प्यास नहीं लगती। और जो मुंह है, जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है और उस ड्राइनेस की वजह से उनके मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है और मुंह का जो जायका है वो हर वक्त बहुत अजीब सा रहता है, बिटर नहीं होता यानी कड़वा मुंह का जायका नहीं होता। पेशेंट कहेगा हर वक्त मुझे अजीब सा मुंह का जायका रहता है, समझ नहीं आता, तो उस वक्त पल्साटीला बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी रेमेडी है मुंह से बदबू आने की। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल रहते हैं, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं रहती, आपको कड़वी खट्टी डकारें आती रहती हैं, आपके जो गैसेस हैं हर वक्त ऊपर चढ़ती रहती हैं, दिमाग की तरफ चढ़ती रहती हैं और उसकी वजह से यानी पुअर डाइजेशन की वजह से अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और आपके गम से यानी गम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, अगर आपके गम्स पे खुद आपकी उंगली हल्के से भी लग जाएगी तो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। आप ब्रश करेंगे तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ खा रहे हैं, कोई हार्ड चीज़ आपने खा ली तो आपके गम से फ़ौरन ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अगर ये तमाम सिम्टम मौजूद हैं तो कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है इन तमाम सिम्टम्स पर। इसके अलावा एक और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक और बहुत अच्छी रेमेडी है जिसका नाम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छी रेमेडी है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, अगर आपको हर वक्त एब्डोमेन में पेन रहता है, स्टमक में पेन रहता है, गैसेस की शदीद शिकायत रहती है, गैसेस बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में बनती हैं, एब्डोमेन जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड हो गया है और जो भूख है आपकी वो ना होने के बराबर है, यानी कि आपको बिल्कुल कंप्लीट अगर मैं लॉस ऑफ एपेटाइट बोलूँ यानी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और उसके साथ ही आपके मुँह से हर वक्त गंदी सी बदबू आती रहती है, तो उस वक्त कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी जो कि नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं बैड ब्रीथ के लिए। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और वीडियोज़ को भी लाजमी शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।